अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ माशाल्लाह आज मुझे अचानक ही अम्मी के जाना पड़ा। और ये जो अम्मी के जाने के होते हैं ना मौके, ये बहुत कम ही मिलते हैं। और जब कम मिलते हैं तो हम इन मौक़ों को रायगा बिल्कुल भी नहीं जाने देते। तो माशाल्लाह मैंने कहा कि मैंने जाना है। और यकीन करें इतना टफ़, आगे रमज़ान भी आने वाला है और चीज़ें इतनी सारी मुझे दिख भी रही थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, माएँ जो होती हैं ना, मैके जो होते हैं ना, माँओं से होते हैं। और माएँ जब इंतज़ार करती हैं इतना, तो फिर मैं कहती हूँ उनको मिस नहीं करना चाहिए। और फिर बच्चों के साथ जो होते हैं ना, ये बच्चे, इनके साथ कहीं जाना मुझे अब बहुत मुश्किल लगता है, पैकिंग करना और जाना। लेकिन माशाल्लाह ये है कि मुझे सिर्फ 1 डे के लिए जाना था, तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था। तो मैंने कहा चलो जी, हम भी चलें। और कुछ मतलब घर में एक छोटा सा इवेंट सेलिब्रेट करना था, या समझ लें एक सेरेमनी थी, उसकी वजह से भी मुझे जाना था। कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ चीज़ें थी, तो बस मैंने कहा कि फिर चलती हूँ। और फिर अम्मी भी बड़े दिनों से मुझे बड़ा याद करी थी। मौसम बड़ा खुशगवार था। ये जो सर्दियाँ जाती हैं और फिर गर्मियाँ आने से पहले का जो मौसम होता है, ये बड़ा ही प्यारा होता है। और अपने शहर को जब देखती हूँ इतने टाइम बाद, तो ये इतना अच्छा लगता है ना, कसमें मैं कहती हूँ ना कि सारी थकावट भूल कर ना, जो मैके आने की खुशी होती है ना, ये बेटियाँ ही समझ सकती हैं। चले, हमने भी अपनी जल्दी तैयारी करके अपनी अम्मा जी के पास पहुंचने का पूरा प्लान कर लिया। और बच्चों के साथ, अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं तो बड़ा मिस करते हैं कि नाना नानी और फिर मामू, तो बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। इसी तरह से मैं बहुत मतलब दोपहर में ही निकली थी, थोड़ा लेट हो गई थी सुबह से। तो बस माशाल्लाह मैं अपने आई, अम्मी से मिली। अम्मी से मिलकर इतना अच्छा लगा। और फिर मैं कहती हूँ ना कि अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे। बस मैं आई थी तो टाइम तो खाने का था, पर माएँ जो होती हैं ना, वो तो फिर कुछ ना कुछ तो ज़रूर करती हैं। साथ मज़ेदार से समोसे थे, तो सुबह मैंने बिल्कुल भी नाश्ता नहीं किया था, तो मैंने लिए। और अम्मी के पौधे इतने प्यारे हो गए माशाल्लाह। फिर मज़ेदार सी चाय एंजॉय करते हुए, फिर मेरे तो टारगेट ये था कि बस मैंने भी जाना। बस इसी तरह से जल्दी से मार्केट की तरफ रवानगी हुई। और दोपहर का टाइम था और अब बस मैंने तमाम चीज़ें थी माशाल्लाह। अब तो इतने ब्रांड्स हो गए यहाँ, काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। फिर मुझे जूलर से भी कुछ थी, मतलब घर में एक सेरेमनी थी, उसके लिए मुझे बड़ा ऑनर बना दिया गया था कि आपने सब कुछ करना है। और फिर जो होता है ना, जब ऐसे इवेंट आते हैं ना, कसमें मुझे अपने जो ड्रेस डिज़ाइनिंग का जो एक शौक़ है ना, वो कहीं ना कहीं से जाग जाते हैं और मैं सारे जौहर दिखाने की कोशिश करती हूँ। फिर मैंने जैसा मैं चाह रही थी वैसी चीज़ मुझे मिल नहीं पा रही थी। मैंने तकरीबन समझ लें मेरे पर ख़ास छान मारा कि मैं जिस तरह की चीज़ चाह रही थी और जिस तरह मैं उसको उतारना चाह रही थी ना, कहते हैं ना कि आप एक माइंड में कुछ सोचते हैं। फिर मैंने उसके साथ माशाल्लाह मुझे समझ आ गया, मैंने वो ड्रेस लिया। फिर घर आई, थोड़ा सा हम लोगों ने सिर्फ खाना वाना खाया। फिर मेरे पर ख़ास में एक माशाल्लाह नया जो है ना मॉल खुला था, तो उसमें जाने की भी बड़ी मुझे थी ना, कि मैं कहती हूँ ना कि फिर जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो थोड़ा सा विज़िट कर लिया करें, आपको पता चल जाता है कि आपके यहाँ क्या चीज़ें हैं। और कुछ मुझे उधर से भी मतलब कुछ ऐसी चीज़ें लेनी थी जो मेरे घर की ज़रूरत की थी। और रमज़ान आ रहा था, तो मैंने कहा कुछ मुझे न्यू वैरायटी मिल जाए तो अच्छा है। क्योंकि मैं बड़ी शौकीन हूँ कि घर में ना मतलब अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, डिफरेंट चीज़ें होनी चाहिए। घर बहुत मोहब्बतों से बनते हैं और वो बसते भी बहुत मोहब्बतों से। फिर मैं कहती हूँ ना कि उसमें थोड़ी अच्छी चीज़ों का इंतखाब किया करें। तो फाइनल में यहाँ पहुँची, सर्दी बहुत हो रही थी और अम्मी के साथ में आई थी, फैमिली पूरी थी माशाल्लाह। बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। यहाँ पहुँचने के बाद जितना मैं सोच कर आई थी ना, सीरियसली मुझे इतना कुछ ख़ास आप कहेंगे ना कि मैं समझी थी कि जैसे हैदराबाद या कराची के मॉल वगैरह इस तरह, तो ऐसा मतलब मुझे इतना कुछ नहीं मिला। क्रॉकरी वगैरह अच्छी थी, उसमें से मैंने कुछ आइटम्स लिए जो मुझे बिल्कुल डिफरेंट लगे। बाकी इन मॉल्स में जो होता है ना, चीज़ों की बड़ी प्राइसेस होते हैं। और मुझे घर की इस्त्री चाहिए थी, वो मैंने यहाँ से ली और वो मुझे ओरिजिनल मिली, बहुत अच्छी, जो मैं आपको न्यू ब्लॉग में नए में दिखाऊंगी। शो पीसेस थे जो मैं ऐसे ही मैंने घर में रखे। मैंने सिर्फ रेट मालूम की, कसमें मेरा तो दिल ही हिल गया। घर आने के बाद बस नाश्ता वाश्ता किया। सिस्टर आई थी रात में, उनके बच्चे थे, उनके साथ अच्छा टाइम गुजरा।
फिर सिस्टर चली गई थी तो मैंने कहा चलो बच्चे छोड़ जाओ, बच्चों से थोड़ा अच्छा सा टाइम गुजर जाता है। तो माशाल्लाह इन लोगों ने एंजॉय किया काफ़ी। और फिर वो कहते हैं ना कि ये हमारे भी बचपन बड़े प्यारे होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना बचपन में कि कोई मिलता है, कज़न्स मिलते हैं और फिर ये मोहब्बतें बड़ी बड़ी स्पेशली होती हैं ये चीज़ें। फिर साथ ही हम लोगों ने मज़े से नाश्ता किया। कल भी काफ़ी चीज़ें मैंने पेंडिंग में छोड़ दी थी, वो मैंने पेंडिंग की चीज़ें कंप्लीट की और इसी तरह मैंने कहा कि बस आज मैं कंप्लीट करके, और मैंने घर भी जाना था तो बस कुछ चीज़ें रह गई थी, मैंने वो भी ले ली। कुछ मैंने ईद की भी तैयारी कर ली कि मैं कहती हूँ ना कि लगे हाथ जब आप कहीं आते हैं तो कोशिश किया करें। बजट तो आप बाद में भी मैनेज हो जाते हैं, पर चीज़ें आपके हाथ से मिस हो जाती हैं। बस इसी तरह से चने बनाए थे, वो भी मैंने फरमाइश की थी कि अम्मी सुबह में चने बनाएं, तो बस वो अम्मी के बड़े मज़े के होते हैं चने पराठे। इंजॉय किए, बहुत अच्छा लगा और बस यहाँ अच्छा सा मैंने टाइम स्पेंड किया। फिर घर जाकर मुझे रमज़ान की तैयारी भी काफ़ी चीज़ें थी पेंडिंग में और कुछ घर में भी थी। मेरे चैनल पे नए आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपके पास आ सके। अल्लाह।